हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरती शर्मा लेक्चरर पे। तो कल हमने सारे चैप्टर के बारे में बताया कि आपको कौन सा चैप्टर कितने नंबर का देगा और कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, और हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ का ही बेसिक क्लास करेंगे और जानेंगे संख्याओं के प्रकार। इंग्लिश में इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। गिनती की संख्या मतलब जैसे एग्जांपल में देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब गिनती की जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। दूसरा है आपका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या थीं? जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 करके अनंत तक जाती थी। और पूर्ण संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 0 सम्मिलित हो गया, बाकी सब 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक वही है। उसके बाद से तीसरी है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक को सम्मिलित करने पर पूर्णांक का निर्माण होता है, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। ऋण पूर्णांक मतलब जिसे पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण अंक जो है वही पूर्णांक है। जैसे माइनस इन्फिनिटी से आपका डॉट 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 करके, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 पॉजिटिव में, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और चौथा आपको पढ़ना है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब 2 से पूरी कट जाएं वे सम संख्याएं हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब 2 से उनमें भाग नहीं जाता है। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं 2 से, इसलिए इन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। और आगे देखेंगे छठा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो वे धन संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त मतलब खुद किसी अन्य संख्या से भी विभाजित न हो, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब आगे हम लोग देखेंगे भाज्य संख्याएं। वे धन संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब एक व स्वयं के अतिरिक्त। जैसे 4 है, 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा, स्वयं मतलब 4 से भी विभाजित हो जाएगा, और ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए इसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखेंगे आगे अभाज्य संख्याएं। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ न हो, ऐसे जोड़े की संख्याएं परस्पर अभाज्य संख्याएं अथवा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे 4 और 7 है, तो कह रहा है संख्याओं के ऐसे जोड़े, तो ये जोड़े हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ
गुणनखंड न हो, मतलब 4 का गुणनखंड 2 × 2 होगा और 7 का होगा 7 × 1, मतलब एक तो इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मतलब इसका HCF 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए। तो ये हो गया आपका सहअभाज्य संख्या। अब आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल 0, मतलब P/Q का मतलब P मतलब अंश बटे हर के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल 0 का मतलब है हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0, यानी कि हर में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। अंश में भले ही 0, अगर 0/1 है तो वे परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 है तो वे परिमेय संख्या नहीं है। हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा है Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q यानी कि हर बराबर नहीं है 0 का, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे देखेंगे, जैसे इसका एग्जांपल 3/4 4 है, तो 4 P/Q का मतलब 4/1 आप लोग लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो गया। जैसे 3/2 5/8 0/1 लिख सकते हैं आप लोग P/Q के रूप में, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 7, और पाई भी लिख सकते हैं आप लोग। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पाई जब एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मान परिमेय संख्या क्यों होता है, क्योंकि पाई जो है, पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। ये पाई का मान मैथमेटिक्स लगाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब लगभग मान लिया जाता है 22/7, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो अब तक हम लोगों ने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं अपरिमेय संख्या को छोड़कर, मतलब ये सारी परिमेय संख्याएं में ही आएंगी। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, वास्तविक संख्याएं जैसा ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं में जैसा आप लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वही गिनती की संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं, ये सारी जितनी संख्याएं आप लोग पढ़े हैं ये सारी परिमेय संख्याएं के अंतर्गत में आती हैं, क्योंकि हम इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को इसमें P/Q के अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। और चलिए, तो आज हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।